व्यूज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन के मतलब चंद चौंका देने वाले हक़ाइक़ से आगाह करूँगा और यह भी बताऊँगा कि ये हवाई जहाज़ किसने बनाया और पहली परवाज़ कब की गई और दुनिया का सबसे पहला जहाज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा। इन सब मालूमात को सुनने और देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़ रोज़े अव्वल से ही इंसान की ख्वाहिश रही है कि वो परिंदों की तरह उड़ सकें, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान शुरू से ही कई तरह के जतन करता नज़र आ रहा है। शुरू में इंसान अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बड़े जानवरों के परों का सहारा लेने की कोशिश करता, लेकिन कामयाब ना होता। यही नाकामी इंसान के अंदर उड़ने की ख्वाहिश को मज़ीद तड़पाती रही। अब एक नज़र जहाज़ की इब्तदाई तारीख़ पर डालते हैं। व्यूज़ जहाज़ के बानी आज के दौर में बिलाशुबा राइट बरादरान को माना जाता है। राइट बरादरान जो कि अमेरिकी रियासत ओहायो के साइकिल मैकेनिक थे, उन्होंने बेशक जहाज़ का इस दुनिया में सबसे पहला सफ़र किया, लेकिन ये कहानी 18वीं सदी में जॉर्ज क्ले ने शुरू की थी। जॉर्ज क्ले ने बरकी साख्त और क़ुव्वत पर हर दर्जा तहकीकी खिदमात पेश की। जॉर्ज क्ले ने परिंदों पर बहुत तजर्बात किए और तजज़ियात में इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर इंसान खला में परिंदों की तरह उड़कर अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है तो इसके लिए ऐसे पर मौजूद हों जो ऊपर उठने और नीचे उतरने की भरपूर सलाहियत से हमकिनार हो। मज़ीद ये कि पर का ज़ाविया ऊपर उठने पर असर अंदाज होना चाहिए। इस सिलसिले में 1809 में इसने एक इंसान के बगैर चलने वाला ग्लाइडर तैयार किया। इसके साथ परों के अलावा एक काबिल हरकत दुम भी लगी हुई थी। लेकिन इस दौर में स्टीम पावर इंजन अपनी जवानी के दौर में थे और मज़ीद तजर्बात से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से इस ग्लाइडर में भारी भरकम स्टीम इंजन का मौजूद होना भी जॉर्ज क्ले के ख्वाब को हकीकत में ना बदल सका। लेकिन ग्लाइडर के डिज़ाइन ने बहुत सौ को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और इस पर मज़ीद तहकीकात में पेशरफ्त होना शुरू हुई, इस पर तजर्बात होना शुरू हुए। फिर 1848 का दौर आया जब विलियम हैंडरसन ने 20 फुट पर महीत परों वाले ग्लाइडर्स उड़ने की कोशिश की, जिसमें पहली दफ़ा स्टीम इंजन को इंतहाई महारत से मज़ीद हल्का बनाकर इस ग्लाइडर के अंदर फिट किया गया था। लेकिन फिर भी स्टीम इंजन इस काबिल नहीं था कि इस ग्लाइडर को उड़ा सके। फिर दो मज़ीद अफराद इस कोशिश में मैदान में आए जिनका नाम आरवेल राइट और विल्बर राइट था। ये दोनों सगे भाई थे और ओहायो के एक पादरी के बेटे थे। तारीख़ इनको राइट बरादरान के नाम से जानती है। ये दोनों भाई एक बाईसाइकिल की दुकान चलाते थे और वो एक माहिर मैकेनिक की हैसियत से जाने जाते थे। प्रिंटिंग मशीन भी उन्होंने ख़ुद ईजाद की थी। प्रिंटिंग मशीन पर 1892 तक उन्होंने बहुत तजर्बात किए। इसी साल उन्होंने ग्लाइडर का पता चलाया तो उन्होंने मुकम्मल तवज्जो ग्लाइडर्स पर देना शुरू की। उन्होंने तहकीकात और तजर्बात किए। इनके डिज़ाइन में सबसे बड़ी खूबी एलोरून कंट्रोल था, यानी पर की सतह पर तार को लपेटना, जिससे जहाज़ मुड़ते वक्त मुतवाज़न रहता था। राइट बरादरान ने तहकीक और तजर्बात का तवील सफ़र तय किया। उसी का नतीजा था कि 14 दिसंबर 1903 में दुनिया के सामने एक सुनहरी दिन के तौर पर सामने आया, जब राइट बरादरान ने शुमाली कैरोलिना में कैटी हॉक के मुकाम पर अपने तजर्बात को अमली जामे पहनाने की ठानी। यहाँ पर हवा की रवानी बहुत ज़्यादा थी। इनके इंजन का वज़न 805 पाउंड था। इंजन की ताकत 13 हार्स पावर और वज़न तकरीबन 180 पाउंड था। विल्बर राइट ने टॉस जीत कर पहले टेक ऑफ करने की कोशिश का मौका हासिल किया। जहाज़ टेक ऑफ होते ही अपनी पहली परवाज़ में नीचे गिर गया, जिससे जहाज़ का कुछ हिस्सा तबाह हुआ, लेकिन विल्बर महफूज थे। फिर 17 दिसंबर 1903 को इस जहाज़ पर मज़ीद बेहतरी के साथ इसकी दूसरी कोशिश की गई, जब आरवेल राइट ने 20 सेकंड तक 120 फुट हवा में उड़ने के बाद कामयाबी से लैंड किया, और यूं इंसान का खुला में उड़ने का ख्वाब इन दोनों भाइयों ने पूरा किया। अब एक नज़र इसके चंद दिलचस्प हक़ाइक़ पर। व्यूज़ पहली जंग अज़ीम में जर्मनी ने पहली बार जंगी जहाज़ उड़ाया था, जिसने इंग्लैंड पर बमबारी की थी। जंग के बाद यही जंगी जहाज़ इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल हुआ। 1919 में बहर अल काहल को बहरी जहाज़ों के ज़रिए
پار کیا گیا تھا۔ 1930 میں انگلینڈ اور یورپ میں باقاعدہ ہوائی سفر شروع ہوا۔ اس وقت جرمنی ہوائی سفر میں دنیا میں سب سے آگے تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاز کی صنعت پر بہت توجہ دی گئی۔ اب جہاز 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتے تھے۔ اس کے بعد اتنے تیز ہوائی جہاز بنائے گئے جن کی رفتار 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی اوپر تھی۔ ریڈار کی ایجاد کے بعد ہوائی سفر انتہائی محفوظ سمجھا جانے لگا۔ دھند اور خراب موسم میں پائلٹ ریڈار کی مدد سے اپنے ارد گرد کے علاقے کو جان سکتا تھا۔ ویوز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔